दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। सभी साधु संतों की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो। हम चल रहे हैं तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की स्वाध्याय की ओर, जो कि आचार्य उमा स्वामी विरचित है। और हमारा अध्याय चल रहा है 9, जिसमें सूत्र नंबर हमारा 6 हो रहा है। और 6 नंबर सूत्र को 10 पार्ट में हम ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा में धर्म की बात आई है। और धर्म को 10 धर्मों को, जो हमारे आत्मा के ही लक्षण है, उन्हें हम 10 दिनों तक आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा 8वां दिन हो गया ना। आज हमारा 8वां दिन है उत्तम त्याग दिवस। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस, जिसे फेयर एंड लवली भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिवस हमारे आत्मा को निखारेगा। फेयर एंड लवली लगा के बैठते हैं ना लोग, जिसका चेहरा निखर जाता है, वो क्रीम आप तो पैसे से लाते हो, खरीद के और लगाते हो। यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ थोड़ा समय देना है। और उत्तम त्याग दिवस जो फेयर एंड लवली का काम करेगा, हमारी आत्मा में निखार लाता है। आज हम त्याग धर्म को समझेंगे। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। त्याग का प्रयोजन क्या है, हम इसे समझ। त्याग कई प्रकार से हम देखते भी हैं अपने जीवन में, लेकिन त्याग का प्रयोजन क्या है? त्याग का प्रयोजन क्या होना चाहिए? ये पूर्ण रूप से तो मुनिराज का पालन करने का है, लेकिन हमें अपने ऊपर भी घटाना है कि हमें आंशिक रूप से इसको करना है। तो त्याग का प्रयोजन क्या होना चाहिए? ये नहीं कि हमें लेन देन का व्यापार करना है। व्यापारी बुद्धि को अलग करो, व्यापारी बुद्धि को अलग करो। तो त्याग का प्रयोजन क्या है? शांति, आनंद, लाभ, ये सब त्याग का प्रयोजन है। त्याग करने के बाद हमें शांति होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ना कि हम इसे यश, प्रतिष्ठा, भोग साधने की वस्तु बनाए। त्याग का प्रयोजन भोग नहीं, त्याग का प्रयोजन नाम कमाना नहीं, त्याग का प्रयोजन यश कीर्ति नहीं। ये सब पाखंडी क्रियाएं हैं। हम जो 10 दिवस यहाँ एक सूत्र में दे रहे हैं, तो उसमें त्यजति इति त्याग, त्यजति इति त्याग, छोड़ने का, तजने का नाम त्याग है। परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं, जिसमें हमें वापस कुछ चाहिए, ये उसमें होना नहीं चाहिए। वापस हमें कुछ चाहिए, ये प्रवृत्ति उसमें होना नहीं चाहिए। जिनेन्द्र देव की वाणी हम यहां सुन रहे हैं। जिनेन्द्र देव की वाणी जो खिली,
वो कैसे? जिनेंद्र देव ने बोला तो कैसे? जिनेंद्र देव ने तभी कहा जब कहना छोड़ दिया। जिनेंद्र देव ने कब कहा? जब कहना छोड़ दिया। दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक चुप रहते हैं। केवल ज्ञान होता है जब ही बोलते हैं। जब तक वो कहते रहे, कहते ही गए। लेकिन वाणी जो है वो जिनवाणी कब होती है? वो तभी होती है जब वचनों का खिलना बंद होगा। जब वचनों का खिलना बंद होगा या बंद हो जाता है, तभी प्रभु की वाणी सर्वांग से खिलती है। लोक में वचन बोलते हैं, परंतु हमारे भगवान सर्वांग से बोलते हैं। तो अब ये जो वाणी जो जगत कल्याणी है, जगत का कल्याण जो वचनों से नहीं वाणी से होता है, वादा वाग्णी से होता है, वाद वाग्णी से होता है। वाग वादिनी है, यह सरस्वती है और कुछ नहीं। तो भाई ये वाणी कैसे बनी? वचन से वाणी की ओर कैसे गए? सरस्वती की सिद्धि हो गई तो कैसे हुई? क्या किया उन्होंने? उन्होंने भी त्याग ही किया। आत्मा का, आत्मा को पर भावों से दूर किया। आत्मा को पर भावों से दूर किया, तभी जाके वह सरस्वती की सिद्धि उनको हुई। क्या त्याग किया उन्होंने? हमें तो समझ में नहीं आता क्या त्याग करे क्या नहीं करे। राग भाव को त्याग किया, ममत्व भाव को त्याग किया। क्या किया? राग भाव को त्याग किया, ममत्व भाव को। सर्प का जहर तो पर्याय को नीला करता है। सर्प को किसी ने काट लिया तो नीला हो जाता है, वो पर्याय को नीला करता है। और बिच्छू जब डंक मार दे तो शरीर उछलता है, शरीर को ही वो उछाल देता है। परंतु राग का जहर, ध्यान से सुनना, परंतु राग का जहर पर्याय को नहीं, परिणामों को नीला करता है, काला करता है, परिणामों की उछल कूद करा देता है। इसलिए हमें समझना होगा कि त्याग क्या है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। यह एक ही चरण है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे ध्यान में आ जाता है। एक क्षण को हम सोचने भी लगते हैं कि सत्य यही है। जहां ध्यान है वही प्रवचन है, और जहां प्रवचन है वही ध्यान है। जिसमें ध्यान नहीं वो प्रवचन नहीं, और जिसका प्रवचन में ध्यान नहीं वो ध्यान नहीं। प्रवचन में ध्यान लगाना होगा। देखिए ध्यान है, कौन सी ध्यान की बात है? ध्यान एकाग्रता की बात है। ध्यान करते हैं हम वो अलग, वो भी इसमें चाहिए, वो भी इसमें निहित है। ध्यान लगाना जब भी प्रवचन सार्थक है, और ध्यान से सुनना, ध्यान में रहना, जब भी हमारा सब सार्थक है। हम सोचते त्याग करूं, किसका करूं? तू त्यागी ही नहीं है तो त्याग किसका भाई? जो सुनने वाला है उसे तुमने आज तक नहीं सुना। जो तुम्हें त्याग करने को कह रहा है उसको तुमने आज तक सुना ही नहीं। जिसे कोई सुनने वाला नहीं था तुम उसे सुनो। जो सुनने वाला था, जो सुनने वाला है, उसे सुनाने की आवश्यकता नहीं। पर जो सुना रहा है वो कौन है उसको देखो, तो आपको त्याग की भावना अपने आप अंदर आ जाएंगे। जो त्याग किसका करना ये समझ में आ जाएगा। धरती कागज का नहीं, हमें काली माँ का त्याग करना है। क्या है काली माँ? राग देश, इनका त्याग हमें करना। जब भी त्याग की बात आई
तो लोग उसको पैसे से गिनते हैं और त्याग धर्म के दिन बहुत दान भी देते हैं। और क्या करते हैं उसमें, अपना यश नाम कीर्ति भी, कि त्याग धर्म के दिन हम ये प्रतिमा रखेंगे और बड़े बड़े अक्षर में नाम भी लिखवाते हैं। हमें त्याग करना है तो उसमें लेन देन नहीं होना। हम कोई वस्तु खरीदते हैं, पैसा देते हैं, लेन देन हो जाता है। त्याग में लेन देन नहीं होना चाहिए। त्याग यानी त्याग, किसी प्रकार का कोई लेन देन उसमें नहीं होना चाहिए। हम जाते तो है मंदिर, गुल्लक में 100 रुपए डालेंगे, 100 का नोट डालेंगे, त्याग धर्म है आज, 100 रुपए पानदान में रख देंगे, वहां ट्रे रखिए, ट्रे में 100 रुपए डाल देंगे, और भावना क्या भाते हैं, भाई मुझे लखपति बना देना, मुझे करोड़पति बना। 100 की नोट डालेंगे और लाखों करोड़ों ग्रहण करने के भाव बना लेंगे। अरे भाई भी ये त्याग, त्याग हुआ कैसे, ध्यान से समझिए। ये त्याग हुआ कि ग्रहण हुआ? तूने क्या किया? तो सरोज बाला जी, समझ में आ रही है बात? आ रही है दीदी, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, हम लोग भी करते हैं यही। त्याग किया कि ग्रहण किया, दोनों वस्तु को समझने की कोशिश करिए। तूने त्याग किया कि ग्रहण किया? क्या करते हैं हम? लाखों करोड़ों रुपए देंगे, उसके बदले हम चाहते कि मेरा नाम बहुत जोर से माइक में लिया जाए, अनुमोदना मेरे लिए बोली जाए, और ऊपर से वो इतने में शांत नहीं होता तो सब दोनों हाथ जोड़ के मेरे लिए तालियां भी बजाए। क्या हुआ? ये त्याग हुआ? त्याग हुआ क्या? तूने त्याग नहीं किया भाई, तूने तो ग्रहण किया। गया था मंदिर त्याग करने और ग्रहण करके आ गया, बदले में पुण्य को मांग लिया, बदले में पुण्य को संभाल, उसके बदले में पुण्य को संभाल कर, पुण्य को मांग मत, पुण्य को लेके मत आ। जो पुण्य से तूने त्याग किया था उस पुण्य की संभाल कर, उस पुण्य की तू संभाल कर। पुण्य तुझे क्या दे पाएगा? वही जो तूने दिया है। तूने क्या दिया? 100 की नोट दिया, तो उतना ही तो वापस आएगा ना। जितना देगा उतना ही वापस आएगा ना। त्याग वही है, कान खोल के सब सुन लो, जिसमें लेना देना नहीं पड़ता। तूने दिया, इसने लिया। त्याग दिया तो भगवान बन गया, यदि सच में तूने त्याग दिया तो। त्याग में लेन देन नहीं होना। त्यागा सो त्यागा। अब कैसे त्यागना है, कई शास्त्रों में इसके उदाहरण आते हैं, पढ़ने में भी आते हैं। विश्व सागर जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्वास रखो। कैसा त्याग होना चाहिए? जैसे सुबह हम मलमूत्र विसर्जन करते हैं, उसके तरफ देखते भी नहीं और उससे कुछ मांगते भी नहीं है, इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। जो सुबह तुम त्याग कर आए, फिर तुम उससे लालसा नहीं करते कि इसके बदले में हमें कुछ होना। वो तो स्वयं भी खाद बन जाता है, और दाना एक पिरोते हो और खेत भर जाता है। ऐसा त्याग चाहिए। आप सुबह विसर्जन करके आए मलमूत्र, उसका खाद बना खेतों में, और उसको एक दाना पिरोया और लाखों दाने तुझे प्राप्त हो गए। उसमें तूने मांगा नहीं था, फिर भी खेत ने तुझे भर भर कर दे दिया। जो त्याग देता है उसे बहुत मिलता है। उसी प्रकार तुझे त्यागना है। तूने त्यागा तो तेरे को भी भर भर के मिलेगा, पर मांगना नहीं है। मल मूत्र के विसर्जन के जैसा त्याग करना है। किसी से कहना नहीं। किसी से कहते हो क्या आप ये बात? निर्वाण का कलश उसी के ऊपर धारण होता है तो त्याग देता है। पर लक्ष्य पे नहीं जाना, निज लक्ष्य को निहारना। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। आपके पास धन है, दान दे दो। सिर्फ धन का ही दान दिया नहीं जाता। दान आप कई प्रकार से कर सकते हो।
कई प्रकार से। कोई आहार दान दे रहा है, उसके घर के सामने आपने झाड़ू लगा दी उस चौके के सामने, तो भी दान हो जाएंगे। आप अपनी हाथ पैर काया पंचेंद्रिय मिली उससे भी दान कर सकते हो, भावों से भी दान कर सकते हो, लेकिन करना होगा दान। भोग, जो पैसा है उसको भोग ले। यदि तू उसको भोग नहीं रहा है और भोग भी रहा है तो पाप में लगा रहा है, तो पापानुबंधी और पाप हो जाए। पुण्य में लगा, तुझे पुण्य से मिला है, पुण्यानुबंधी पुण्य, सातिशय पुण्य होगा। यदि तूने दोनों चीज नहीं की, धन है, ना दान दिया, ना भोग दिया, ना भोग किया। हजारों घर बना लेते लोग, यहाँ प्रॉपर्टी वहां प्रॉपर्टी वहां प्रॉपर्टी, क्या भोग पाते हो इतना? जितना है उतना भी नहीं भोग पाते। तो क्या होगा, एक दिन काल का चपेटा आएगा और सब नष्ट कर देगा, विनष्ट कर देगा, निश्चित है। क्षण में राजा क्षण में राजा। यहाँ बात त्याग की करते करते दान पे ही आती है और पैसे पे ही आती है, लेकिन शास्त्रों में आचार्यों ने कहीं भी पैसे का त्याग लिखा नहीं है। अब थोड़ा सा हम दान और त्याग का डिफरेंस भी समझेंगे। हमें संवर करना है। हमारा क्या चल रहा है, संवर निद्रा की बात चल रही है। आश्रव निरोध संवर, और उसमें हमारी धर्म की बात चल रही है, 10 धर्मों की। 10 धर्मों में भी हम त्याग धर्म, और हमें करना तो संवर है, डांट तो लगाना है आने वाले कर्मों पे। उससे त्याग से बढ़कर कोई डांट हो नहीं सकता। थोड़ा सा हम चलते हैं दान और त्याग की भाव की ओर। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। दान कितने हो गए? 4 प्रकार के। सबको पता होगा कौन कौन से है, बोलो किसी को बोलना हो तो। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। 4 प्रकार के दान हो गए। किसी न किसी रूप में आप ये 4 प्रकार के दान कर सकते हो आराम से। आहार दान आप करो तो आहार दान, किसी को भूख लगी है, आपने भोजन करा दिया, 24 घंटे के लिए हो गया। औषधि दान, औषधि दान में क्या हुआ, जब तक बीमार है तब तक उसकी वैलिडिटी है। जब तक भूख नहीं लग रही तब तक आहार दान की वैलिडिटी है। जब तक ठीक नहीं हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, औषधि दान की वैलिडिटी है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, यानी जीवन का दान। आपने एक भाव के लिए उसको, मरते हुए जीव को बचा लिया, एक भाव की वैलिडिटी है उसकी। ज्ञान दान, सबसे उत्तम दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान इस भाव में भी काम आएगा और भाव भाव तक भी काम आएगा। ज्ञान दान, ज्ञानादि संपदा को दूसरे के हित व कल्याण के लिए लगाना ही उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम त्याग क्या है? जो ज्ञानादि संपदा को दूसरे के हित व कल्याण के लिए लगाता है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे स्वाध्याय करते करते कई लोगों को लाभ हो जाए, लाभ प्राप्त हो जाए, वो उत्तम त्याग है। प्राय हम लोग दान को ही त्याग मान लेते हैं, पर दोनों में बहुत बहुत फर्क है। दान की अपनी उपयोगिता है। ज्ञान दान यदि आपने किसी को दिया, वो भाव भाव तक आपके साथ जाने वाला है। चारों भी दान में कौन कौन फेमस है, ये भी हम देख लेते हैं। 4 दान में से औषधि दान और आहार दान हम ग्रस्त लोग कर सकते हैं, लेकिन अभय दान और ज्ञान दान, 2 दान मुनि लोग भी कर सकते हैं। तो जो अभय दान यानी प्राण दान, एक एक को हम लेते हैं। निडरता, इसमें क्या करना है? निडरता, कोई डर नहीं। ज्ञान अभय दान जो आपको देना है, प्राण दान देना है, 6 काय के जीवों की रक्षा करना है, अभय दान हो गया। कहीं भी आप
चलते फिरते देख रहे हो कोई मुर्गे कटने जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, एक आध मुर्गा को खरीद लो, उसको जंगल में छोड़ दो। आपने क्या कर दिया? उसको जीवन दान दे दिया, अभय दान। बड़ी बड़ी चीज नहीं कर सकते, गौओं की रक्षा नहीं करते, गौ कटने जा रही है, आपने गाड़ी रोकी, गौशाला में दे दो। अपने ही घर में आप अभयदान प्राणदान कर सकते हो। छोटी छोटी चिड़िया, काकरोच, चींटियां, ये सब हो रही है, उसको भी आप अभयदान दे सकते हो। अभयदान मात्र नहीं दे रहे हो आप, चरणानु योग से जीवन जी रहे हो यदि अभयदान दे रहे हो। चरणानु योग में आ गया, अच्छे आचरण। चरणानु योग क्या है? अच्छे आचरण तथा अच्छे आचार विचार से जीना। आप सिर्फ दान नहीं दे रहे हो अभयदान, इसमें एक बहुत गहरी बात आपको बता रही हूं। अच्छे आचार विचार से जीना स्वयं के लिए अभयदान हो गया। दूसरों के लिए, परिवार के लिए हम बहुत कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसके स्कूल खोलो, कोई बच्चों को आजकल गोद ले, उसको गोद ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, कई कई लोग, कई कई बड़े बड़े सेंटर खोल के रखे हैं, डायलिसिस, हार्ट के, ये वो सब जो भी है, ये हम पढ़ के लिए खूब दान दे रहे हैं। पर यही दान निज के लिए भी हो सकता है अभयदान। निज के लिए कैसा हो सकता है अभयदान? हमारी आत्मा के लिए, हमारे आत्मा के लिए यदि आपको दान करना है, व्यवहार से तो हम सब कर सकते हैं अभयदान के लिए, लेकिन निज के लिए अभयदान हम कैसा दे सकते हैं? तो अच्छे आचरण, अच्छे विचार, अच्छे आचार, इन सब के माध्यम से अपने जीवन शैली को जीना स्वयं के लिए अभयदान है। स्वयं की आत्मा के लिए अभयदान है। शुद्ध आचरण से रहना स्व के लिए अभयदान। पर का और स्व का दोनों के माध्यम से समझिए आप। पर की बात तो बहुत अच्छी समझ में आती है, आज तक ये बात किसी ने नहीं बताया होगा। चार दान में हम तो पर की ही सोच लेते हैं, पर हम अपने आत्मा पे चार दान को घटित करके देखो। अभय दान एक हो गया, एक बार रिपीट करूंगी। पर के लिए जो कर रहे हो, वो स्कूल खोलो, ज्ञान दान दो उसको, सॉरी उसकी प्राणों की रक्षा करो, ये सब बाहर का पर का जो हो गया पर के लिए। स्व के लिए अच्छे आचार विचार से जियो, अच्छे आचरण से जियो, स्व के लिए अभयदान हो गया। आप स्व के जीवन को बढ़ा रहे। चलते हैं दूसरा ज्ञान दान। इसमें अभयदान में कौन फेमस है, इसको भी अपन लेते हैं। अभयदान में कौन फेमस है, इसको भी हम ले लेंगे, या तो एक साथ ले लेंगे, फिर बाद में इसको एक साथ ले लेंगे। पहले अभी हम ले रहे हैं दूसरा ज्ञान दान को हम लेते हैं। ज्ञान दान, पूरे विश्व को ज्ञान देना, शास्त्र दान करना, पूरे विश्व को ज्ञान दो। भक्तांबर लग रहा है, पढ़ा रहे हैं, तत्वासूत्र पढ़ा रहे हैं, या जो भी पूरे हमारे साधु संत जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन सार का, ज्ञान अर्णव का जो स्वाध्याय करा रहे हैं, शास्त्र दान करना, ज्ञान दान करना, किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई करा देना, किसी को गोद ले लेना, ये सब जो भी हम कर रहे हैं, ये पूरा ज्ञान पर के लिए है। ये ज्ञानदान तो है, हम दोनों तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्व और पर, ये पर के लिए है। लेकिन स्वाध्याय, स्व के लिए किया गया स्वाध्याय स्वयं की आत्मा का ज्ञान दान है। तीसरी बात आती है औषधि दान। विश्व में बहुत सारे दिन दुखी, बीमारी, रोगी पीड़ित है, बहुत सारे, जो पैसा नहीं खर्च कर सकता, जो पैसा भी खर्च नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे लोग विश्व में हैं, और उनको आप औषधि देते हो। जगह जगह मंदिरों में भी हॉस्पिटल लग रहे हैं, इतनी दवाई और इतना डॉक्टर का खर्चा है, वो दे रहा है, कोई कोई वो दवाई दे रहा है, 10 रुपए 20 रुपए में वो कर रहा है वो काम। तो विश्व में दिन दुखी, बीमारी, रोगी पीड़ित है, उन्हें औषधि दे देना, ये सब दान पर में आ गया।
ये दान तो हुआ, लेकिन पर का दान हुआ। अब स्व के आत्मा के लिए हम कैसा दान दे सकते हैं? स्व की आत्मा के लिए हम कैसा दान सकते हैं? अभक्ष, भक्षण नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना। अभक्ष भक्षण नहीं किया, स्व के लिए दान हो गया, औषधि दान। आप शुद्ध खा रहे हो, आपकी आत्मा का औषधि दान है ये। पर के लिए तो बहुत करते हैं, स्व की आत्मा के लिए अभक्ष भक्षण नहीं करना। और उसके बाद आता है चौथा नंबर, आहार दान। मुनियों को, संयमों को, जो भूखे हैं उन्हें आहार देना। मुनियों का खूब चौका लगाओ, खूब महावीर जयंती पे लोगों ने आहार वितरण किया, फूड वितरण किया, जगह 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 जगह, ये सब आहार दान में आ जाता है। जो शाकाहारी है और शाकाहारी शुद्ध भोजन करा रहा है, सब आहार दान में आ गया। जो भूखे हैं, जो नहीं खा पा रहे, उन सब का जो है ये सब आहार दान में आ गया कि आहार दान। अब हमें ये बताइए, अब स्व के लिए आहार दान कैसे होगा? ये सब हुआ, लेकिन ये घर के लिए हुआ, परिवार के लिए हुआ, समाज के लिए हुआ, देश के लिए हुआ, राष्ट्र के लिए हुआ, सबके लिए होगा। अब हमारे स्वयं की आत्मा के लिए कैसे होगा? स्वयं की आत्मा के लिए आहार दान, हम यदि आहार करा के तृप्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, आ हा हा, हमने आज मुनियों को आहार दिया, वाह, आज हमने भूखे को भोजन करा दिया, आपके अंदर ये जो आनंद और खुशी आएंगी आहार दान की, और आपने उसे खुशी नहीं मनाई, तो वो गई भैंस पानी में। और उस आहार दान के बाद आप जो तृप्त हो रहे हैं, आपको जो आनंद आ रहा है, जो खुशी आ रही है, तो आप खुशी से जो रहते हो, वो स्व के लिए आहार दान हो गया। मात्र आपको आनंदित रहना है, सिर्फ खुश रहना है, जिसके लिए कोई पैसा कौड़ी नहीं लग रहा। स्वयं के लिए आहार दान, क्या का आहार दान दिया आपने? आनंद का। आनंद 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 का। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये स्वयं के लिए आहार दान होगा। चारों दान में कौन कौन प्रसिद्ध है? पहला जो औषधि दान आया, श्रावक हो या मुनि हो, दान के बिना केवल ज्ञान हो नहीं सकता। चार दान में कौन कौन प्रसिद्ध है? पहला देखे हमने औषधि दान देखा। औषधि दान में श्री कृष्ण फेमस। एक मथुरा के मुनिराज आए थे, उन्हें असाध्य रोग हो गया। जब श्री कृष्ण जी ने देखा यहाँ असाध्य रोग है, तो जितने भी चौके लगे थे, वहां पर श्री कृष्ण ने पूरे द्वारका नगरी में, पूरे चौका में लड्डू बनाए, औषधि के लड्डू बनाए और औषधि के लड्डू में बंटवा दिए। एक महीने में धीरे धीरे मुनिराजों का जो असाध्य रोग था वो ठीक हो गया। इसलिए श्री कृष्ण जी औषधि दान में प्रसिद्ध है। ज्ञान दान में सबको पता है, ज्ञान दान में कोंडेश ग्वाला, जब दावानल लग जाता है, दावानल यानी जंगलों में सौम्यों ही अग्नि लग जाना, जब दावानल लग जाता है, तो जब ज्वाला भड़कती है तो अपने आप अग्नि लग जाती है। तो ग्वाला ने देखा, गाय चराते चराते, एक सेठ जी के यहाँ वो नौकरी करता था, और जंगल में जब वो गाय लेकर चराने के लिए जाता, तो एक दिन उसने देखा कि जंगल में आग लगी है। अब वो देख रहा देख रहा देख रहा, लेकिन उसे दिखा, एक दृष्टि उसकी गई एक पेड़ पे, वो पेड़ नहीं जल रहा, पूरा जल रहा है। तो उसने सोचा ये हो क्या, आसपास के सारे पेड़ जल रहे और एक पेड़ नहीं जल रहा। पास में जाता है, देखता है, तो उसमें एक पेटी रखी थी, और उस पेटी के अंदर खोल के देखा एक ग्रंथ। देखिए जिनवानी की महिमा। अभी जो बॉम्बे में हुआ,
विले पार्ले में जैन मंदिर तोड़ा गया। दूसरे दिन उस जिसने मंदिर तोड़ा, दूसरे दिन उसको हार्ट अटैक आके मृत्यु हो गई उसकी। इंद्रदेव का सिंहासन जब कांपता है तो ऐसा ही होता है। तो ग्वाले ने देखा एक पेटी है, ये पेड़ क्यों नहीं जल रहा, उसके अंदर एक शास्त्र, एक जिनवानी लिख के रख दिया था किसी मुनि ने। उसने उस शास्त्र को बड़े ही आदर पूर्वक घर लाया और रख दिया। रोज स्नान करता और शास्त्र पूजा प्रतिदिन करता वो ग्वाला। एक दिन उसी सेठ जी के यहाँ फिर वो उस शास्त्र को क्या करता है, एक दिन उसी सेठ के यहाँ एक मुनिराजों के आहार होते हैं। जब मुनिराज का आहार होता है तो वो सोचता है, हो न हो ये ग्रंथ इन्हें ही दिया जाए, इसके लायक यही है। और वो ग्वाला उन मुनिराजों को वो ग्रंथ भेंट करता है बड़े आदर से, विनय से, सम्मान से। फिर उसके बाद जब मृत्यु होती है उसकी, तो उसी सेठ के यहाँ वो जन्म लेता है। और कौन बना वो? कुंद कुंद देव। चमत्कार देखो क्या बन गया, वो सेठ जी के यहाँ जन्म लेता है। और वो कुंद कुंद जो कि विदेह क्षेत्र गए थे, हम जो जिनवानी पढ़ रहे हैं विदेश से लाए हैं, सफेद पिच्छधारी, उनको गृध पिच्छधारी भी कहा जाता है, एलाचार्य भी कहा जाता है, पद्मनंदी भी कहा जाता है, कुंद कुंद स्वामी भी कहा जाता है, वक्रगिरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनने स्वाध्याय असमय में कर लिया था। उनकी गर्दन ऐसी हो गई थी, उन्हें उनको वक्रगिरी, शाम का जो समय रहता है सामायिक का 6 बजे का, उस समय उनने स्वाध्याय कर लिए थे। देखो सामायिक के समय में हमेशा सामायिक करो, स्वाध्याय नहीं। सामायिक का समय सुबह सुबह का समय है जो हमारे गुरु महाराज लोग 4 बजे से 6 बजे तक करते। फिर दोपहर में इधर 11:30 से ले लो आप 1:30 बजे तक, 2-2 घंटे का समय। शाम का आप ले लो इधर 4:30 बजे, 5 बजे से 7 बजे तक, 2-2 घंटे का समय जो है ये संध्या काल का, दोपहर का, सुबह का, ये सामायिक का काल है। सामायिक के काल में 5:30 बजे उनने स्वाध्याय कर लिया था, उनकी गर्दन ऐसी हो गई, इसलिए उनका नाम वक्रगिरी भी पड़ा। देखिए कितना महत्व है दान का। तो वहां कुंद कुंद बना विदेह क्षेत्र, उसने यहाँ से नमोस्तु किया, वहां सिमंदर भगवान को नमोस्तु पहुंचा, उनने स्वस्ति रस्तु आशीर्वाद दिया। तो इंद्र कहने लगे विदेह क्षेत्र में, आप किसको आशीर्वाद दे रहे हो, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो बोले मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ जो मध्य लोक से मेरे लिए प्रणाम कर रहे हैं। उनने मध्य लोक से विदेह क्षेत्र में बैठे सिमंदर भगवान को कुंद कुंद स्वामी ने नमोस्तु करा और वहां से आशीर्वाद आया। इंद्र ने कहा तो कहे तो आप मैं ले आता हूं, बोले उनको। और विदेह क्षेत्र से स्वर्ग से देव आए और उन्हें हाथ पे लेके चले गए। उन्हें छोटे से, इंद्र उनकी काया तो बड़ी बड़ी थी, ऐसे हाथ पे वो विदेह क्षेत्र उनको लेके चले गए। मध्य लोक में कुंद कुंद ने उन्हें भावपूर्वक, मध्य लोक से ही भावपूर्वक वंदन किया था। और वह सिमंदर भगवान की वाणी वहां पर 7 दिन रहे। सिमंदर भगवान की 4 बार वाणी सुनी 7 दिन में। कुछ ग्रंथ भी वहां से लाए, वो ग्रंथ अभी अपने को प्राप्त नहीं हुए हैं। और उनकी पीछे गिर गई थी तो उनने गृध्र की पीछी बनाई थी सफेद, इसलिए गृध्र पिच्छाचार्य भी उन्हें कहा जाता है। इस प्रकार से ज्ञान दान में कोंडेस और अभय दान में कौन फेमस है? अनन्य सर। 3,000 वर्ष तक जंगल में घूमी। एक विद्याधर ने, वो झूल रही थी पालना, और विद्याधर ऊपर से जा रहा था विमान, उनने देख लिया, उसकी दृष्टि उस अनन्य सरा पे पड़ी। उनने अपनी रानी को छोड़ा महल में और वह उनको किडनैप करके, आज की भाषा में यही बोलेंगे, किडनैप करके ले गए। लेकिन पीछे पीछे उनकी विद्याधर की विद्याधरनी भी आई और उन्होंने देखा कहाँ जा रहे हैं, अरे ये तो ये काम कर रहे हैं। उन विद्याधर को डर लगा कि मेरी पत्नी ने देख लिया, तो उनने जंगल में छोड़ दिया अनन्यासरा को। 3,000 वर्ष तक वो जंगल में रही। लास्ट में मगरमच्छ के मुंह में आ गई। जब वो उसके मुंह में आ गई और इधर पिता को पता चला कि उनकी बेटी यहाँ है,
जंगल में इतने वर्षों से उनके दोस्त ने देखा, उसको चलने के लिए कहा, नहीं आई। और पिताजी के पास जाके उस दोस्त ने बता दिया कि आपकी बेटी यहाँ है। तो पिताजी आए और देखते हैं कि अरे ये तो मगरमच्छ के मुंह में है। तो तलवार निकाल के, बाण निकाल के मारने गए तो अनन्या सराने कही कि नहीं, मेरा जो होगा सो होगा, मैंने तो समाधि ले ली है, सब त्याग कर दिया है, आप उसे क्यों मार रहे हैं। अभय दान दे दिया, अपनी जान दे के अभय दान दे दिया अनन्या सराने। और आज और चौथा हम देखेंगे, आहार दान में कौन फेमस है। ये तीन प्रकार के दान में हमने देखा, अभय दान में अनन्य सरा और आहार दान में राजा श्रेयांश फेमस है। राजा श्रेयांश और राजा सोम। आदिनाथ भगवान को इक्षु रस, गन्ना के रस का आहार अक्षय तृतीया आ रही है 30 तारीख को, उसी दिन दिया था। आप भी मंदिरों में एक दो गन्ना रस की मशीनें लगा दो और आपके तरफ से दे दो, आहार दान हो जाएगा इक्षु रस का। तो इक्षु रस राजा श्रेयांश ने, जब 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिले, 6 महीने तो तपस्या में थे और 6 महीने उन्हें आहार की विधि नहीं प्राप्त हो रही थी। कई लोग बोल रहे थे ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, कोई उल्टा हमारी लड़की भी ले लो, कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं आहार ले रहा। राजा श्रेयांश को सपने में आहार की विधि आई, फिर उनने उस प्रकार से चौका लगाया और पड़गान हुआ तो इक्षु रस, गन्ना के रस का उनने आहार दिया। 4 दान में 4 फेमस है। अब थोड़ी सी बात, हमने दान को समझा, स्वयं के दान को समझा, कौन फेमस है ये भी समझा। अब त्याग और दान, दो चीज आपके सामने है। हमने पहले त्याग की चर्चा की, फिर हमने दान की चर्चा की। अब आप ये देखिए त्याग और दान में क्या फर्क है। थोड़ा सा हम त्याग और दान के फर्क को भी देख लेते हैं। त्याग और दान में क्या फर्क है। पानी बड़े नल में, घर में बड़े दाम, और दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम। पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम। आपको यदि धन मिला है तो धन का आप उपयोग करो, धन का आप उपयोग करो। उसको कैसे, एक में बोलती थी दोहा, यदि है मंजूर धन रक्षा, यदि हो मंजूर धन रक्षा, तो धनवानो बनो दानी। यदि हो मंजूर धन रक्षा, तो धनवानो बनो दानी। कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल तुमको बादल ने, दिया जल तुमको बादल ने, तो हुआ ऊंचा ही बादल है। दिया जल तुमको बादल ने, तो हुआ ऊंचा ही बादल है। रहा नीचा ही सागर है, अदत्ता को परेशानी। रहा नीचा ही सागर है, अदत्ता को परेशानी। कोई धन देकर के मरता है, कोई मर कर के देता है। कोई धन देकर के मरता है, कोई मर कर के देता है। जरा से फर्क से बन जाते हैं ज्ञानी से अज्ञानी। जरा से फर्क से बन जाते हैं ज्ञानी से अज्ञानी। जिस घर में दान होता है, तो जैसे कुएं में जल बढ़ता है, इसी प्रकार उसके घर में धन बढ़ता है। नागपुर में हम लोग बहुत अच्छे से जानते सब लोगों को, जो बड़े बड़े लोग देते ही इसलिए है वो लोग कि 4 गुना लौटने वाला है। आचार्य गुरु विद्यासागर जी के चरणों में, सुधा सागर जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों लोग दान कर रहे हैं। उनको पता है लौट के 4 करोड़ आएंगे, 1 करोड़ देंगे। निज हाथ लीजे साथ दीजे, खाया खोया बह गया। हम हाथ उनके दान देना चाहिए, वरना बिना हाथ लगाए छूटेगा ही। हाथ लगा के, जब तक हम जिंदा है अपने हाथ से दान दे दो, हाथ लगा के। मरने के बाद तो छूटना ही है, और फिर ऊपर से लड़ाई और होनी है। तो जब तक जिंदा है सब अपने सामने कर दान, बिना हाथ लगाए तो जाना ही है। हाथ लगा के दान दे दो तो बहुत अच्छी बात है। दान भी कैसे देना है ये भी बात समझो। श्री कृष्ण को याद कर, जब बलदेव उनकी घर पे आए, सोने के कटोरों में वो दूध चावल खा रहे थे। हाथ तो दाएं हाथ में था और राइट हाथ से वो ले रहे थे, आहार कर रहे थे। जैसे ही आए,
उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और वो कटोरा सोने का उनको दान कर दिया। लोगों ने कहा तुम लेफ्ट हैंड से क्यों दान कर रहे, बाएं हाथ से, दाएं हाथ में ले लेते, दाएं अपने राइट हैंड से दाएं हाथ से दान करते, बाएं हाथ से क्यों कर रहे? श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, कैसा दान होना चाहिए देखो। बाएं हाथ से मैं राइट हैंड में, लेफ्ट से राइट में लाऊं, जब तक मेरे भाव बदल गए तो दान देने के। जिस समय मन में आया उसी समय बोल दो, उसी समय कर दो। बाद में आपके भाव बदल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पक पक पे भाव बदलने वाले बैठे हैं। जो हमें धन मिला है, चार संग को दीजिए, वही उत्तम त्याग धर्म की निश्चय से, वो उत्तम त्याग धर्म हो गया व्यवहार से, और निश्चय से राग देश को त्याग करना, यह निश्चय से दान होता है। तो हम दान और त्याग दोनों में थोड़ा सा फर्क को हम समझेंगे कि त्याग और दान में क्या फर्क होता है। अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्गो दानम, स्व की और पर के उपकार के लिए दान देना, उतने वस्तु से राग को घटाना है। उपकार नहीं कर रहे आप दान देके, उस वस्तु से आपको राग को घटाना है। परानुग्रह बुद्ध्या स्वस्याति सर्जनम दानम, आपको उससे राग को हटाना है। तो त्याग और दान जो चीज है, आप त्याग जो करते हो तो त्याग धर्म में आता है, और आप जो दान करते हो वो दान पुण्य में आ गया। दोनों का डिफरेंस समझिए। त्याग धर्म है और वो निश्चय धर्म है, दान पुण्य है और वो व्यवहार धर्म है। पहली बात। अब दूसरी बात, त्यागियों के पास त्यागियों के पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता। त्याग धर्म क्या हो गया, भाव धर्म हो गया। त्याग धर्म भाव धर्म, रंच मात्र भी उनके पास परिग्रह नहीं है। पर दानियों के पास ढेर सारा परिग्रह होता है, दानियों के पास ढेर सारा परिग्रह होता है। ये त्याग धर्म हो गया, वो दान जो हो गया ये त्याग भाव, त्याग धर्म भाव हो गया, और वो दान शुभ भाव हो गया। वो दान भाव, ये त्याग भाव। और अब तीसरी बात, त्याग में सामग्री जरूरी नहीं है। आपको त्याग करना है, कोई सामग्री की जरूरत नहीं है उसमें। रुपया पैसा आदि का त्याग होता है, जो चीज हमारे पास नहीं है उसका भी त्याग होता है। बहुत त्याग हो गया। त्याग में किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। आप चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास चारों प्रकार के आहार हो। रात में पानी त्याग कर सकते, जरूरी नहीं कि आपके पास पानी हो। कोई भी वस्तु आपके पास जरूरी नहीं है त्याग के लिए। आपको यदि कोई भी चीजों का त्याग करना है, किसी भी चीज का, तो जरूरी नहीं है वो हमारे पास हो। जो हमारे पास नहीं है उसका भी आप त्याग कर सकते हो। पूरे विश्व को आप त्याग कर सकते हो, जो विश्व आपके पास नहीं है, अमेरिका लंदन, उसका भी आप त्याग कर सकते हो। त्याग के लिए वस्तु की जरूरत नहीं है। त्याग बाहर से नहीं, त्याग अंतरंग से होता है। त्याग हम पूर्ण चीजों का कर सकते हैं, त्याग पूर्णतः स्वाधीन है। लेकिन दान को समझो, दान के लिए तीन चीज जरूरी होती है। त्याग में कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन दान में तीन वस्तु की जरूरत है। कौन सी है? एक देने वाला, एक लेने वाला, और एक वस्तु। तीन चीज उसमें चाहिए। त्याग जो हमारे पास नहीं है उसका भी त्याग कर सकते हो, लेकिन दान में ऐसा नहीं होता। जो चीज हमारे पास है उसी का दान आप कर सकते हो, जो आपके पास नहीं है उसका दान आप नहीं कर सकते। आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो कर सकते। आपके पास सोना है, सोने के सिक्के दान कर दो, चांदी के सिक्के दान कर दो, मूर्ति में सोनी पॉलिश लगा दो, चांदी का पॉलिश कर दो मंदिर में। जब करोगे जब आपके पास है, सब कर सकते हो। दान बाहर से होता है,
दान करेंगे तो कुछ पैसे बचाकर दान करोगे, पूरा नहीं करोगे कि मुझे लगेगा। दान एक पराधीन क्रिया है, लेकिन त्याग, त्याग में कुछ बचाना नहीं है, स्वाधीन क्रिया है। त्याग स्वाधीन क्रिया है और दान पराधीन क्रिया है। धन संपदा आदि परिग्रह विनाशिक है। जो कर्म के उदय जनित है, उत्पन्न कराने वाले हैं, मान कषय पनपाने वाले हैं, तो वो चीज है दान। लेकिन त्याग करने में आपकी कोई मान कषाय नहीं बनेंगी, वो किसी चीज को उत्पन्न नहीं कराएंगे, वो कर्म उदयित नहीं करेंगे, बल्कि संवर करेंगे। संवर के लिए बात चल रही है अपनी, हमारी बात संवर नहीं जा की। 8वें अध्याय तक हमने खूब हे गे देखा, अब हम उपादेय देखने जा रहे हैं 10 धर्मों के माध्यम से। तो त्याग करोगे, संवर होगा, निर्जरा भी होंगे आपके कर्मों की। लेकिन दान आप कर रहे हो, यदि उसमें किंचित आपके भाव आ गए, मुझे यश नाम कीर्ति मिले, दान तो बाह्य का है, मान कसाय पनप जाएंगी और ऊपर से मान कसाय के पलने में पलने झूलने लगोगे आप। और वहां तक ठीक है कि मान कसाय आ जाएंगे, उससे रिलेटेड यदि गले में प्रॉब्लम है, मान कसाय उसकी जननी है। आगे, राग देश की तीव्रता को कराने वाले, आरंभ की तीव्रता को कराने वाले, जो भी काम है जो राग देश की तीव्रता कराता है, आरंभ की तीव्रता कराता है, परिग्रह की तीव्रता कराता है, ऐसे ही परिग्रह का त्याग करना उत्तम त्याग है। जो चीज हमें राग देश करवा रही है कोई ऐसी चीज जिसमें सबका मन लगा हुआ है, त्याग कर दो उस चीज को। क्या मतलब ऐसी चीज रखने से? है हमारे बाप दादा के जमाने के बड़े बड़े हार, बड़े बड़े करधन, अब जिनने सेवा की उनको वो दे गई अपना करधन, अपना हार, अपना सोना चांदी। अब दूसरे भाई की बीवी देखती है, अरे ये तो ये पहनी है करधन, ये तो हार पहनी, ये तो सब मम्मी का है। अब देख के उसके भाव खराब हो रहे हैं, उसके भाव खराब हो रहे हैं, तुम्हारे भाव खराब हो रहे हैं, दान कर दो, मिटा दो उन चीजों को। दान नहीं कर सकते, मिटा के दूसरी बना लो या दान कर दो। क्यों भाव खराब करना है? जो भी चीज राग देश उत्पन्न कराने वाली है, उसको आप विनाश करो या त्याग करो। राग देश उत्पन्न कराने वाली एक हम अपनी दैनिक चर्या के उदाहरण हम देते हैं, ये तो पूर्ण रूप से मुनियों के लिए है, हम लोग को आंशिक रूप में इसका पालन करना है। ये बात मैं हमेशा आपको बता रही हूँ। ये त्याग और दान दो चीज की हमने मुख्यता और उसका भेद को हमने समझे। मेन चीज ये है कि त्याग आपको करना है कि मैं एक बार भोजन करूंगी, 2 बार नहीं, एक बार पानी ग्रहण करूंगी, 2 बार नहीं। ये सब क्रिया जो है सब उत्तम त्याग धर्म है। और जो हम चीजों के माध्यम से कर रहे हैं वो व्यवहार से दान धर्म है। इतना आप ध्यान में रखो। आत्मा की विशुद्धि करना, सत्य प्रतीत सहित अपने चैतन्य स्वभाव को उपयोग में लाना और समस्त प्रकार के बाह्य पदार्थों के प्रति प्रीति छोड़ना। बाह्य पदार्थों के प्रति प्रीति, आकर्षण, आसक्ति को छोड़ना, उसके ओर झुकाव जो है उसको छोड़ना, वही उत्तम त्याग धर्म है। उसमें जो आसक्ति, उसमें जो झुकाव है, इसलिए हम अपने जीवन में ये त्याग धर्म को हमें अपनाना है, तभी हम इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। हम बहुत अच्छे से एक एक चीजों को आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चेतन और अचेतन परिग्रह को छोड़ना त्याग है। चेतन और अचेतन दोनों आ गया। चेतन परिग्रह भी है, इतनी गाय, इतना कुत्ता, लोगों के आज तो बहुत आजकल कुत्ते का हो गया है भाई। धीरे धीरे जैन समाज में भी ये चलन आ गया है, लोग ऐसे रख रहे हैं कि बस रे बस। चेतन अचेतन परिग्रह को छोड़ना त्याग है। ऐसा कुत्ते का परिग्रह हो गया है आजकल, ऑनलाइन कपड़े, एक अलमारी भरी हुई है कुत्ते के कपड़े से। खाना ऑनलाइन, कुत्ते का ये फूड पूरा भरा हुआ है। चेतन अचेतन परिग्रह को छोड़ना त्याग है।
सर्व विभाव भावों को त्याग करना निश्चय से त्याग है। निश्चय से त्याग धर्म क्या हो गया? जितने भी विभाव भाव है, विकारी परिणाम है, उनको त्याग करना है। मिथ्यात्व है, क्रोधादि कसाय है, इन सब का त्याग करना, ये सब निश्चय से त्याग हो गया। आत्मा को भेद ज्ञान द्वारा अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वरूप की पहचान तथा झलक जब आ जाती है, फिर धीरे धीरे अन्य सब पदार्थों से हम त्याग की भावना लाने लगते हैं। अन्य पदार्थों से, सब पर परिणति से। आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम। सारे विकारी परिणाम से, सारे के सारे विकारी परिणाम से हम अपने आप को दूर कर देते धीरे धीरे। व्यवहार से हमने 4 प्रकार के दान को देखा, और निश्चय से जो हम हमारे आत्मा को पर द्रव्य से, पर पदार्थ से, उससे आसक्ति करने से छुड़ा रहे हैं, उसके तरफ देखने से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं, उसकी तरफ जो झुकाव लगाव था उससे हम अपने आप को दूर कर रहे हैं। जो रागादि भाव थे, अब हमें कोई भी चीज देखने से, कोई कुछ भी हमारे बारे में कहे, हमें कोई उससे द्वेष भाव नहीं आ रहा। कोई हमारी कितनी भी तारीफ करे, उससे कोई राग भाव नहीं आ रहा कि वो मेरी तारीफ कर रहा, खूब सेवा कर रहा, मैं उसको दे दूं सब, और मेरी नहीं कर रहा उसको नहीं दूं। दोनों को सम देखो, सम भाव, साम्य भाव ही निश्चय से आपका त्याग धर्म है। और बाकी व्यवहार से 4 दान की चर्चा की। 4 दान में कौन फेमस है, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों तो बढ़े। क्या क्या बढ़ता है? जो जो खर्चे त्यों तो बढ़े। क्या बढ़ेगा? ज्ञान दान। ज्ञान सरस्वती जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। धन बढ़ेगा व्यवहार से। धन का दान दो, खर्च करो, भोग कर लो, नहीं तो वो नाश की ओर जाएगा। लेकिन ज्ञान जो है आपके पास, आप पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, और पढ़ते पढ़ते कईयों का भला कर दो, वो ज्ञान सरस्वती जो जो खर्चे तो बढ़े। जितना जितना खर्च करोगे ज्ञान उतना उतना बढ़ेंगे। धन पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सयानों का। दोनों हाथ से बांट दो, व्यवहार से दान कर दो, और निश्चय से त्याग कर दो। दोनों हाथ से बांट दो आप। सिकंदर जो था ना, सिकंदर जो था, धुन रे अपनी दुनिया धुन, जाके धुन में पापन अपून। सिकंदर सहनशाह जाता, सिकंदर सहनशाह जाता, सभी हली हवाली थे। सभी थी संग में दौलत, मगर दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर के पास बहुत दौलत थी, बहुत लूटा लोगों से, लेकिन अंतिम समय उसने कहा कि मेरे जब मेरी शव यात्रा निकलेंगी तो प्रभु, मेरे वो प्रभु बोल रहा, अपने परिवार से कहा था कि मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, बोले ऐसे, और मेरे हाथ दिखा देना लोगों को खाली है। बहुत लूटपाट मचाई सिकंदर ने, बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन उसको समझ में आ गया कि लेके साथ में कुछ नहीं ला सकते। दोनों हाथ उसने बाहर कर दिया था। धुन रे अपनी दुनिया धुन, वो अपनी दुनिया में दरिया था। धुन रे अपनी दुनिया धुन, जाके धुन में पापन अपुन। सिकंदर सहनशाह कहा जाता, सिकंदर सहनशाह कहा जाता। सभी हली हवाली थे, सभी थी संग में दौलत, सभी थी संग में दौलत, मगर दोनों हाथ खाली थे। मगर दोनों हाथ कुछ लेके नहीं जाने वाले। लेके जाओगे तो त्याग धर्म को लेके जाओगे आप अपने साथ। जो आपने त्याग दिया वो आपके साथ लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने अभी उदाहरण दिया, खेत में एक दाना दो, कितना आपने जो विसर्जन सुबह किया, उस प्रकार का विसर्जन होना चाहिए, उस प्रकार का दान होना चाहिए। मिष्ट वचन बोलना भी दान है। एक और बात आपको बताओ, मिष्ट वचन बोलना, मीठा बोलना दान है। और आपको दान त्याग करना है तो किसका त्याग करना है? दुष्ट वचनों का त्याग करो। मिष्ट वचन का दान
और दुष्ट वचन का त्याग। पापों में प्रवृत्ति का त्याग करो। अब बारी आती है हमें क्या करना है संवर के लिए। यदि संवर के डॉट लगाना है, कर्मों की निजरा करना है, तो पापों में प्रवृत्ति का जो भाव है, पांच पापों का त्याग करो रात में सोते समय, जब तक हम सो रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, त्याग करो पांच पापों की प्रवृत्ति का। चार कषायों का त्याग करो। विकथा करने का त्याग करो। चार प्रकार की विकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, राजकथा, भोग कथा। चार प्रकार की विकथा का त्याग करो। अन्याय से धन ग्रहण करने का दूर से त्याग करो। अन्याय, अनिति, अभक्ष का त्याग करो। मोह, राग, देश, कषाय पापों का त्याग करो। ये सब चीजों का आपको त्याग करना है। दान व्यवहार से हुआ त्याग आपका निश्चय से होगा, अपनी आत्मा से त्याग होगा। आपको ये सारी चीजों का क्या क्या चीजें त्याग करना है वो हमने आपको बताया। शुद्धोपयोग धारण करने के लिए हमें क्या करना है, तो राग देश से प्रीति हटाना है, कसाय से प्रीति हटाना है, पाप से प्रीति हटाना है। तत्व ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ताते कथित जिनवर अभ्यास करिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी दे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। और ये सारी प्रक्रिया आपको त्याग धर्म की, संवर कहाँ से होगा, निर्जरा कहाँ से होंगी, ये सारी त्याग धर्म की प्रक्रिया आपके पास कहाँ से आएंगी। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो जिनवर ने कहा है उसका अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। इससे क्या फायदा होगा, जब आप स्वाध्याय करोगे तो क्या फायदा होगा आपका इससे। ये मानुष पर्याय सुकुल सुन वो जिनवानी, या विधि गए न मिले सो उदति सम। ये मानुष पर्याय सुकुल सुन वो जिनवानी, जो मानुष पर्याय मिली है। आप जब स्वाध्याय कर रहे भगवान का, आप बात सुन रहे हो, जिनवानी सुन रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आत्मदर्शन मिलेंगे। आपका फायदा ही होगा, लाभ होगा, आपकी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन शिष्य कहता है यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो, मैंने जिनवानी की बात नहीं मानी, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, मैंने अभ्यास नहीं किया तो क्या होगा, विचार करो। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। ये मनुष्य पर्याय रूपी अवसर मिला है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे दुख का घर छाएगा। अनंत काल तक इस काली माँ कोठरी में 84 लाख योनि में दुख का घर में भटकते रहेगा। और क्या होगा, यह नर भव कठिन महा किस गति को जाएगा। फिर ये जो नरभव मिला है ये बहुत कठिन है, पता नहीं किस गति को जाएगा, किस खाई में गिरेगा। 4 स्टेशन, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और स्वर्ग, पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। तो ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजे। आप सबको जो जिनवर भगवान ने कहा है उसका स्वाध्याय सबको करना है। उसका स्वाध्याय आप करोगे तो स्वाध्याय करते करते त्याग की बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएंगी कि त्याग परद्रव्यों का नहीं, अपुति अपनी आत्मा में परद्रव्य से जो प्रीति होने वाली है, मोह राग देश का त्याग होता है। क्योंकि परद्रव्य तो पृथक ही है, उनको हम अनादि से अपना मान बैठे हैं, उनको आज तक हमने ग्रहण ही किया है, छोड़ा नहीं है। उसे ग्रहण नहीं करके उसको तज्जति त्यागा, त्याग का प्रश्न उठ रहा है तो उसे हमें त्याग करना है। और त्याग करके, राग देश का त्याग करके अपना जानना मानना
राग देश नहीं करना, सब दर्शन चारित्र और मोह चारित्र में, दर्शन चारित्र और दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोहनी कर्म के दो भेद है, दर्शन और चारित्र। तो आप जब उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देंगे तो दर्शन मोह को त्याग दिया, जब उसके प्रति राग देश को छोड़ देंगे तो चारित्र मोह को आपने छोड़ दिया। देखिए कितनी गहरी बात है। यही कारण है कि वास्तविक त्याग पर में नहीं, अपने में होता है, अपने ज्ञान में होता है। यही बात आज हमने यहाँ पर पढ़ी और सीखी। अपने से भिन्न समस्त पदार्थ जो है ये सब पर है, ऐसा जानकर जब त्याग किया जाता है तब वह प्रत्याख्यान होता है। तो इससे यह हमें समझ में आ रहा है कि पर द्रव्यों के त्याग से प्रत्याख्यान होता है। त्याग जो है वो ज्ञान में ही होता है, अर्थात पर को पर जानो। त्याग ज्ञान में होता है, यानी पर को पर जानना, उसमें ममत्व भाव तोड़ना ही त्याग है। इस बात को अच्छी तरह अंडरलाइन दिस सेंटेंस इन माय माइंड, अपनी माइंड में इसको अंडरलाइन कर दो कि त्याग ज्ञान में होगा। और ज्ञान कहां से आएगा, पीछे चल जाओ। त्याग करना है, त्याग ज्ञान से होगा। ज्ञान कहां से आएगा, स्वाध्याय से आएगा। तो स्वाध्याय सभी लोग करें। आज त्याग धर्म के दिन बहुत लंबी चर्चा हो गई, तो सभी सभी लोग इसको यूट्यूब से भी देख के सुन सकते हो, जिनने नहीं सुना। यूट्यूब पे प्रतिदिन का जा रहा है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो। सभी को धन्यवाद। अभी तक इतने लेट तक भी इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने भाव से सुन रहे हैं। निश्चित ही ये भव्य 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 प्राणी है जो बहुत ही जल्दी एक भाव या तीन भाव में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सभी को धन्यवाद और सभी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े इसी भाव के साथ। जय हो, जय।